मर्द बनो, औरत की इज्जत करो। सुमन अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। सुमन की कोई ननद नहीं थी। जब वह शादी करके अपने ससुराल आई थी तब देवर छोटा था। अनुज सुमन का पति बाहर शहर में नौकरी करता था। अनुज की माँ बीमार थी तो सुमन अनुज के साथ बाहर नहीं जा सकी। ससुराल में रहकर घर संभालती क्योंकि देवर पढ़ रहा था और ससुर जी भी सुबह से टिफ़िन लेकर ऑफिस निकल जाते थे। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी सुमन के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अनुज की चिंता। इसके बावजूद भी सुमन घर के सदस्यों की खुशियों के लिए अपनी पूरी मेहनत करती और अपनी हर जिम्मेदारी से 10 से निभाती है। जिम्मेदारियों को निभाने में ही वक्त बीत रहा था। सुमन अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी और जब अनुज छुट्टी लेकर बीच बीच में उसके पास आते तो उसको बहुत अच्छा लगता था। एक पल में सारी खुशियों का अनुभव होता था उसको जब उसका पति उसके साथ होता था। सुमन की सास स्वभाव में बहुत तेज थी और वह बीमार भी रहती थी। कुछ साल बाद सुमन 2 बच्चों की माँ बन जाती है। सुमन माँ, भाभी और एक आदर्श बहू का फर्ज बखूबी निभाती है। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढने लग जाता है। सुमन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो देवर उसे हमेशा गंवार समझता था और सुमन की सास बीमार की हालत में थी तो वह ज़्यादा लड़ नहीं सकती थी सुमन से। वह पीठ पीछे सुमन के खिलाफ देवर को भड़काती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और सुमन के किए गए हर कामों में गलतियां निकालने लगता है। उसके कोई भी दोस्त लोग आते तब भाभी से कहता, भाभी खाना अच्छा बनाना, मेरे दोस्तों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवर की बातों पर सुमन भी हाँ में हाँ मिलाती है। जब देवर के दोस्त घर आते हैं सुमन ने बड़े प्यार से चाय नाश्ता और खाने का इंतज़ाम किया। सारे कामों को अच्छे से और जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हुई तो देवर जी नाराज़ होंगे और फिर झगड़ा करेंगे। सुमन को अपनी सास का डर नहीं था, अब देवर का डर सताने लगा क्योंकि सुमन का देवर उसके छोटे छोटे कामों पर नज़र रखता और कोई भी गलती निकालकर उससे झगड़ा करता। डर के कारण अब सुमन के हाथों से सामान छूटने लगा और ज़मीन पर गिरकर टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर सुमन के हाथ कांपने लगे और देवर को सुमन से लड़ने का मौका मिलने लगा। सुमन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी थी और एक रोज़ जब घर पर कोई नहीं था तब सुमन अनुज को फ़ोन करके सारा वृत्तांत सुनाती है और सारी बातों को सुनने के बाद अनुज सुमन को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात करूँगा, तुम परेशान मत होना। सुमन अब समझ चुकी थी कि अनुज भी अभी बाहर है, उसके बस में कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे ही करना है। डर डर कर नहीं रहना मुझे, अब बार बार अपमान नहीं कराना मुझे। और एक दिन सुमन को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता है, क्या भाभी कितना सुटरापन दिखाती हो काम में, पूरी की पूरी गंवार हो आप। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक शब्द सुनकर सुमन को चैन ना था, आग लग जा चुकी थी अंतरात्मा में। और सुमन कहती है, सुनो देवर, जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो तुम बहुत छोटे थे। देवर हो, देवर की तरह रहो, अपनी औकात मत भूलो। इतना अधिकार नहीं है तुम्हारा अभी कि तुम मेरा अपमान करो। पति नहीं हो तुम मेरे कि मुझे कुछ भी कहोगे और मैं सहन करती रहूँगी। हर बात की सीमा होती है। और रही बात गंवार की तो तुम्हारे शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गंवार कौन है। ये जो आप बात बात पर भड़कते हैं ना, सब समझती हूँ मैं। बात आगे ना बढ़े इसलिए चुप रहती हूँ मैं, पर अब नहीं। सुमन अनुज को फ़ोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। आप मुझे लेने आ रहे हैं या मैं अपने मायके चली जाऊँ। इतना कहकर सुमन फ़ोन रखती है और अपने मायके चली जाती है। फिर मायके से सीधा अनुज के पास। अनुज भी सुमन के इस अपमान से घर वालों पर नाराज़गी जताते हैं और उधर सुमन के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घर संभालने नहीं संभल रहा था। तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उससे।
बड़ी बहू है, वो इस घर की, उसी से इस घर की रौनक थी। मैंने माँ के बहकावे में आकर ना जाने क्या क्या कह दिया भाभी को, और देवर फ़ोन करके सुमन से माफ़ी मांगता है। रिश्ता ना टूटे इसलिए सुमन ने देवर को माफ़ कर दिया, पर अब भी सुमन के अंतर मन में कहीं ना कहीं गंवार जैसे शब्द की गूंज गूंज रही थी।